My name is Nikhil Saluja. Welcome back to my channel. Hi everyone. मैंने अपना ट्रेड जो 2 ट्रेड लिए थे मैंने डाले भी हैं इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. ओके, एंड वहाँ पे आपको दिखेगा मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें मैं ऑलरेडी पढ़ाता हूँ उनके साथ मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड हम मंडे का प्लान डिसाइड करेंगे. दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव यू अ वीकली एनालिसिस आल्सो सो दैट यू कैन डू योर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग ऑन मंडे. ये निफ्टी है, ये हमने कल बनाया था. दिस इज इन 1 आवर टाइम फ्रेम. मैंने बोला था इस लाइन को नीचे कर लेना. 16,100 तक का टारगेट आपको मिल सकता है. 16,133 मार्केट ने आज लो लगाया है. राइट, शुरू करते हैं. तो मैंने ये बताया था कि अगर इस चैनल में मार्केट अभी चलना स्टार्ट हुई है, ब्रेकडाउन हुआ है, नीचे जाएगी. ये लेवल्स थे, ये आज की कैंडल्स हैं पांचों. 1 आवर टाइम फ्रेम. मैंने कहाँ ट्रेड लिया था मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ. दिस इज अ डबल बॉटम ट्रेड एंड दिस इज RSI डाइवर्जेंस. जैसे ही नेकलाइन ट्रेड ब्रेक हुई थी आई एंटर्ड समवेयर ओवर हियर एंड इसी कैंडल के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस था जो अभी तक हिट नहीं हुआ है. मैंने अलर्ट लगा दिया था इसके लिए. राइट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अब. ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा ट्रेड था जो मैंने इसमें लिया था. फिर सेम मेरे को डबल टॉप का ट्रेड मिल रहा था, ये मैंने एक और ट्रेड लिया था डबल टॉप के लिए. सिंपल, आई हैव टेकन 2 ट्रेड. मार्केट वर वेरी काइंड दैट मेरा कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था आज. और ये मैंने यहाँ पे कहीं 3:10 3:15 के आसपास कहीं पे एग्जिट किया था इसको. राइट, ओके. In this also I captured 126 points. In above, in this I captured 170 points. 170 पॉइंट की मेरे को मूवमेंट मिली थी इसमें. इसने दिया 230 पॉइंट्स हैं, बट आई एग्जिटेड समवेयर ओवर हियर. जब मार्केट ने जैसे इस कैंडल का हाई बनाया था, जब ये ब्रेक कर रही थी, आई एग्जिटेड ओवर हियर इटसेल्फ. ओके, लेट्स सी मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है. थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखते हैं मार्केट कर क्या रही है. थोड़ा सा हाइड करते हैं सब कुछ. किसी ने भी देखा हो तो ये एक जो सपोर्ट है मेजर, ये टूट चुकी है इन निफ्टी. तो निफ्टी इज टेक्निकली इन अ डाउन ट्रेंड इटसेल्फ. तो अगर कहीं पे भी अगर आपको शॉर्ट सेलिंग आती है, तो अगर हम 16,500 16,600 सीई को अगर हम बेच के भी जाते हैं पूरे हफ्ते के लिए, तो उसका थीटा डीके खाने का हमें मौका मिल सकता है फॉर द एंटायर वीक एंड नेक्स्ट वीक. फर्स्ट थिंग, ठीक है. नीचे कहाँ तक जा सकती है? नीचे मार्केट में छोटी छोटी सपोर्ट जैसे ये है. दिस इज वन सपोर्ट 16,100. फिर हम इसके नीचे अगर जाते हैं तो अगली सपोर्ट सीधा आती है यहाँ पर 15,948. ओके, दिस इज अनदर सपोर्ट. तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बनता है अगर हम ऑप्शन सेलर के हिसाब से काम करेंगे. बायर के हिसाब से भी करेंगे. मार्केट इसी के आसपास जो मेरे को लगता है खुलनी चाहिए ऑन मंडे, बिकॉज 2 दिन के बाद इसी पॉइंट के आसपास मार्केट खुलेगी अगर मार्केट रिएक्ट कर रही है जितनी वॉलेटाइल मार्केट चल रही है इसके हिसाब से. एंड यहाँ पे हमारा ये चैनल का लो भी है एक तरह से, जो मैंने चैनल बनाया है. यहीं से मार्केट एक छोटा सा आप ऊपर जाएगी 200-300 के आसपास, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी. मार्केट गिरते गिरते रिट्रेसमेंट लेती है, गिरी फिर रिट्रेसमेंट लिया फिर गिरी. मंडे गिर सकती है, मंडे एक रिट्रेसमेंट हमें पॉसिबल हो सकती है. अगर नीचे खुलती है तो 15,900 के आसपास खुलती है तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें मार्केट दे सकती है आगे के लिए गिरने के लिए. ओके ओके, मार्केट गिरते गिरते रिट्रेसमेंट ले रही है. इट इज नॉट फॉलिंग डायरेक्टली. दिस इज वन सपोर्ट. और इस सपोर्ट के आसपास अगर आ गई तो यहाँ पे हमारी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं 4 आवर में भी जाऊंगा तो बहुत सारी सपोर्ट्स हैं. ओके, ये देख रहे हो यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेट रेंज में रहती है. ये एक एरिया ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा है फॉर नेक्स्ट वीक. मतलब अगर मार्च में अगर हमें ये चीज मिल जाती है तो फिर ऑप्शन सेलिंग हमें मजा आएगा काम करने में एज अ ऑप्शन सेलर. ओके, ये एक कंसोलिडेशन जोन है. अगर मार्केट इसके ऊपर ऊपर भी आती है तो सिर्फ सी सेल करना होता है. अगर एक रेंज बना के आपको स्ट्रैंगल बनाना है तो इसी के अंदर वो पॉसिबल है. इस रेंज के अंदर वो रेंज आ रही है कहीं भी 15,400 से लेके 16,000 मान के चलिए आप. अगर बाय चांस मार्केट गैप अप ओपन होती है, लेट्स डिस्कस आवर इंट्राडे सिनेरियोज नाउ. मान लेते हैं मार्केट कहीं पे भी ओपन होती है इस लेवल के ऊपर 16,438 के ऊपर, तो हमें डायरेक्टली बाय नहीं करना है. वी डोंट हैव टू बाय. लेट द मार्केट
पहले मैं कल के वीडियो में बोला था कि मार्केट अगर नीचे खुलेगी वेट करूंगा कि कहीं तक भी जाके एक स्टॉप ले सकती है। मार्केट ने सेम वैसे स्टॉप लेके ऊपर किया तो आई ट्रेडेड ओवर हियर, देन ऊपर से रिजेक्शन दिया, आई ट्रेडेड ओवर हियर। तो अब अगर मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुलेगी तो ये मेरा एक चैनल बना हुआ है, दिस इज इन 1 आवर टाइम फ्रेम, दिस चैनल देखो, ठीक है। ऊपर वाले चैनल को ब्रेक करते करते नीचे आ गई थी मार्केट। तो अगर इस चैनल के ऊपर खुलती है, आई विल वेट अगेन कि मार्केट कहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरना स्टार्ट होगी। फर्स्ट थिंग, गैप डाउन खुलेगी, गुड फॉर मी। गैप डाउन खुलेगी, मेरे को पता है यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे ही होंगे, मेरी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एज अ इंट्राडे ट्रेडर बनेगी। ओके, यस, इस लेवल तक के लिए ही बनेगी, 16,134 के लिए, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलती है तो। अगर इसके नीचे खुलेगी तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि वो रिटेस्ट करे, सिंपल एज दैट, इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। कहीं पे भी मार्केट अगर 16,000 के नीचे खुलेगी तो मैं चाहूंगा 16,100 के आसपास आके रिटेस्ट करे एंड देन नीचे अपनी जर्नी स्टार्ट करे। दिस कैन बी ट्रेडेड फॉर अ सेल साइड, यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड हो सकता है सिर्फ 16,100 के लिए। तो ये बहुत प्रिकॉशनली आपको मंडे को ट्रेड करना होगा। ओके, यस, दिस इज निफ्टी प्लान। अगर ऊपर खुलेगी आई विल वेट इन निफ्टी, स्पेशली इन निफ्टी। ऊपर खुलेगी तो फिर रिजेक्शंस, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिला, जहाँ पे मेरे को डबल टॉप मिला था इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, मैंने ट्रेडेड दिस, ऐसा ही कोई पैटर्न मिलेगा या फिर मेरे को इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न मिलेगा नीचे से ऊपर जाने के लिए, देन आई विल सी अकॉर्डिंगली इन इंट्राडे। मेरी स्ट्रैटेजी वही रहेगी फॉर मंडे, ठीक है। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया, एंड इसमें भी हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हायर टाइम फ्रेम में कहाँ है इसकी सपोर्ट, ये बैंक निफ्टी की एक लास्ट सपोर्ट है, जहाँ पे बैंक निफ्टी है, इसके नीचे बैंक निफ्टी की सपोर्ट जो आ रही है इन 4 आवर टाइम फ्रेम दैट आई कैन सी, मैं वो भी मार्क कर देता हूँ सबके लिए, समवेयर अराउंड 33,200 दिस टाइम, ठीक है। ये 1000 पॉइंट मूवमेंट है जहां मार्केट ओपन हो सकती है, या यहाँ तक का टारगेट मेरे को लग रहा है कि मार्केट देगी मंडे को। 1600 पॉइंट की मूवमेंट है ये, ओके, बिकॉज इस सपोर्ट के नीचे जैसे ही अगर मार्केट नहीं इसके नीचे ओपन होगी 34,100, मेरे को कोई मेजर सपोर्ट नहीं दिख रही है एक्सेप्ट दिस फर्स्ट लेवल विल बी दिस 33,561, एंड इसके नीचे आते ही द सेकेंड लेवल विल बी दिस। ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने सपोर्ट्स निकाली हैं, ओके। जो छोटी सपोर्ट्स होंगी वो भी यही दिख रहा है मुझे कि यही एक सपोर्ट है, जैसे ही अगर मार्केट इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होगी विच इज 34,000, अगर मार्केट इसके नीचे खुलेगी देन दिस विल बी द सिनेरियो। इंट्राडे डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे में कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट खुलेगी देन वी विल वेट, ये एक ट्रेंड लाइन है जो यहाँ से एक और बन रही है इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, लेट मी मेक दिस फॉर यू। छोटी ट्रेंड लाइन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें इंट्राडे लेवल्स के काम करना होता है, तो उसके लिए पिछले दिनों से जो मूविंग ट्रेंड लाइन बन रही होती है फ्रॉम सेकेंड मार्च, 3rd मार्च, 4th मार्च को आके उसने टच किया है, this will work on 7th March for sure. Okay, let me go back over here. So this is one trend line. अगर मैं इसको लाइन में करूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये इसको भी टच करते हुए आ रही होगी, एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे कहीं पे इसको भी टच करेगी ये। ओके, सो दिस विल वर्क फॉर श्योर। दिस इज वन ट्रेंड लाइन, अगर गैप अप खुलेगी तो ट्रेंड लाइन रिजेक्शन के बाद मेरे यहाँ पे सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिस इज अनदर सपोर्ट विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 34,900। इसके ऊपर का अगर मुझे यहाँ रिजेक्शन मिलेगा तो ही मैं इस लेवल तक का टारगेट लूंगा। ये सपोर्ट ब्रेक होगी, अगर गैप अप खुल के नीचे आना स्टार्ट होगी, इट विल बी अ सेलिंग ट्रेड इटसेल्फ ओवर हियर ऑन दिस सपोर्ट। दिस लेवल इज 34,895, ठीक है। इस लेवल के आसपास सेलिंग का और बाइंग का दोनों के ट्रेड मिल सकते हैं, वेट फॉर इट। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, ठीक है, गैप डाउन खुलती है तो हमारी वैसे ही कोई सपोर्ट नहीं है नीचे, देयर इज नो सपोर्ट एज सच, तो मार्केट एक सपोर्ट अपनी बना सकती है। और जैसे हमने ये सपोर्ट 34,000 की हमारे लिए एक सपोर्ट है, अभी मार्केट क्लोज हुई है 34,400 पे, तो 34,000 की हमारी सपोर्ट है, अगर उसके नीचे खुलेगी डेफिनेटली मुझे एक रिजेक्शन चाहिए होगा फ्रॉम 34,000 लेवल, ऐसे आएगी तो मैं यहाँ टॉप पे कहीं पे सेल करना पसंद करूंगा, ठीक है, ताकि मेरा स्टॉप लॉस 34,100 तक का ही हो या 135 तक का, एंड यहाँ पे कहीं पे मैं अपनी स्टॉप लॉस लगा के
I will want to sell this on 34,095. इसके 34,095 के लिए अगर मार्केट नीचे खुलेगी 34,150 तक के मैं स्टॉप लॉस लेके I would like to sell Bank Nifty on Monday because it can actually give me a very good target up to 33,500. 500 point move मेरे को ये दे सकता है on Monday. Okay, let's see. अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो गैप अप खुलेगी सेम चीज. अगर मुझे इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिल रही है, इन लेवल से कहीं पे रिजेक्शन मिलेगी इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो ही मैं ट्रेड करूंगा. आई ऑलवेज टेक द ट्रेड आफ्टर कैंडल क्लोजिंग. जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती है मैं अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करता हूँ. आज का जो मेरा ट्रेड था निफ्टी में भी, जब तक ये 5 मिनट कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा था, यहाँ पर मैं एंटर नहीं हुआ था. आई एंटर्ड समवेयर ओवर हियर बट आई टुक अ प्रॉफिट ओवर हियर. सेम यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दिया था. आई एंटर्ड ऑन दिस रेड कैंडल. मैं वेट कर रहा था क्योंकि ये बार बार ऊपर आके नीचे आ रही थी लेवल से. तो लेवल एंड कैंडल क्लोजिंग फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार वो ट्रेड मिस भी होता है, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है. बट जब मैंने इस कैंडल के बाद यहाँ पे एंटर किया था ऑन दिस कैंडल, दिस वाज माय रिस्क रिवॉर्ड. मेरा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा था, मतलब मेरा रिस्क बड़ा था. इट वाज अ 90 पॉइंट रिस्क एंड माय रिवॉर्ड वाज एक्चुअली 120 पॉइंट्स. मैंने बाद में उसको ट्रेल करते करते उसको छोटा किया था कि उसी कैंडल के ऊपर का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, विच बिकेम अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:3. ओके, ऐसे ही करना चाहिए. आई होप यू लर्न समथिंग. आई विल बी मेकिंग बेसिक्स वीडियोज एज वेल. लेवल्स कैसे मार्क करने हैं एवरीथिंग, एंड इंट्राडे में कैसे हम लोग ट्रेड करके कमाते हैं. एंड ऑप्शन सेलिंग के ऊपर मैं बहुत कुछ डालने वाला हूँ बिकॉज मैं खुद ऑप्शन सेलर हूँ. आई एम इनटू ऑप्शन सेलिंग, सो आई विल बी posting and everything about option selling as well. कि कैसे strike price and how to read a option chain, या मैं कैसे option chain को करता हूँ. Okay, thank you guys.